एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा भाई पढ़ाई में तेज थे, इसलिए माता पिता को उन पर गर्व था, लेकिन मंझले बेटे चंदू को वे अक्सर नालायक समझते थे। समय बीता, बड़ा बेटा डॉक्टर बना, छोटा इंजीनियर। दोनों ने अपनी पसंद से शादी कर ली। बहन की भी अच्छे घर में शादी हो गई, लेकिन चंदू को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। पिता के गुजरने के बाद मां ने गांव की एक सीधी सादी लड़की से उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद चंदू में अजीब बदलाव आया। अब वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। दोस्तों ने टोका, अरे चंदू, अब तो तू गुलाम बन गया। चंदू हंसकर बोला, पहले मैं अकेला था, सिर्फ अपने लिए कमाता था। अब एक जिम्मेदारी है। मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक न समझे, यह मेरी असली मर्दानगी है। इधर दोनों बड़े भाइयों ने मिलकर संपत्ति के बंटवारे का फैसला कर लिया। बहन भी मायके आई, लेकिन चंदू हमेशा की तरह काम पर निकलने को तैयार था। भाइयों ने उसे रोका, आज रुक जा, बंटवारे के कागज पर साइन करना होगा। बंटवारे में दोनों भाई 5-5 बीघा जमीन ले लेते हैं और चंदू के लिए सिर्फ पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। चंदू चौंक कर पूछता है, और हमारी छुटकी का हिस्सा? भाई हंसते हुए बोले, मूर्ख, बहनों का मायका ही उनका हिस्सा होता है। चंदू मुस्कुराया, शायद पढ़ा लिखा न होना मूर्खता ही है। ठीक है, मेरे हिस्से की वसीयत छुटकी के नाम कर दो। भाई हैरान रह गए। और तू? चंदू मां की तरफ देखकर बोला, मेरे हिस्से में मां है ना। फिर अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराया, क्यों चंदूनी जी, मैंने गलत कहा क्या? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर बोली, मेरे लिए इससे बड़ी वसीयत क्या होगी कि मुझे मां जैसी सास और पिता जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। बहन दौड़कर चंदू से लिपट गई। मुझे माफ कर दो भैया, मैं तुम्हें समझ नहीं सकी। चंदू बोला, इस घर में तुम्हारा उतना ही अधिकार है जितना हम सबका। दोनों भाई रोते हुए चंदू से लिपट गए। आज तू सच में बाबा जैसा लग रहा है। आंखों में आंसू लिए पूरा परिवार फिर एक हो गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो बेहद मजेदार और ज्ञानवर्धक लगा होगा।